बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान मज़दार की गाड़ियों का बड़ा चर्चा है यार। नून लीग कह रही है जनाब गाड़ियाँ बताइए, इन्फॉर्मेशन कमीशन कितनी गाड़ियाँ उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं, वो किन गाड़ियों पर नज़र है नून लीग की, कौन सी गाड़ियाँ मंजर यहाँ पर लाना चाहती है, वो उस पर बात करेंगे। फिर चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की बात हो रही है जस्टिस जुनैद इकबाल की, तो क्या ऐसा हो सकेगा, इम्कानात क्या हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का दोस्ताना मैच, इस पर बातें हो भी रही है, हम भी करेंगे। और फिर क्या मुस्लिम लीग नून जो है उसकी नैया जो है वो पार होने वाली है, और मुला कौन होंगे, कौन कश्ती को चला के लेके जा रहा है, चप्पू किसके हाथ में आ गए, इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले बात यार, बड़ा शोर डाला हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, ख़त लिखे जा रहे हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कि जनाब गाड़ियों का बताएं कितनी गाड़ियां ज़ेरे इस्तेमाल हैं उस्मान बुज़दार के। गाड़ियां जो सरकारी गाड़ियां वो तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है बताना। वो कह रहे हैं कि जनाब वो जो गाड़ियां उनके घर में खड़ी हुई हैं वो कितनी है, इस तरह की बात। वो कह रहे हैं नहीं जनाब वो इस्तेहकाक उनका नहीं बताया जा सकता, जैसे वज़ीर आज़म के तहाइफ नहीं बताए जा सकते, इसी तरह इनकी गाड़ियाँ नहीं बताई जा सकती। यार वो 2 गाड़ियाँ हैं नई, अभी ताज़ा 1-1.5 माह पहले उन्हें मिली हैं तोहफ़तन हदियतन, हैं वो पराडो किस्म की गाड़ियाँ 2। यार गाड़ियाँ तो हैं, मेरा ख्याल कि जो इनके घर हैं या प्लाट हैं डीएचए में नए जो इन्हें मिले हैं वो भी तोहफ़तन हदियतन। वो ज़ाहिर है किसी ने को मिनिस्टर बनना हो, वो मैंने कहा था ना कि बोल दी राखी बकरा, वो लोगों ने तस्हीह की मेरी कि बोल दी राखी, बोल नहीं बोल होता है वो गंदम का एक कहते आप ढेर लगा देते हैं, जब वो उसकी गंदम की कटाई होती है तो उसके बाद जो भूसा और दाने अलग करके जो दाने पड़े होते हैं उनको बोल कहते हैं कि बोल दी राखी बकरा। अगर बकरे को बोल दी राखी बिठाएंगे आप तो फिर वो सहारा, उसने क्या चौकीदारी करनी है, खा जाना है। वो किसी साहब ने मनपसंद वजारत लेने के लिए ऐसी वजारत मुबैना तौर पे जो उनके बिज़नेस या पेशा से मुतल्लक है, वो वजारत लेने के लिए सुना कि उन्होंने कोई मनपसंद अगर वजारत ली है तो मनपसंद तोहफे भी तो देने पड़ते हैं ना। फिर सुना है कि 2 अदद गाड़ियाँ, और वो कह देंगे, हो सकता है कह दें कि वो तो वैसे मैंने जनाब आर्जी तौर पे दिए हैं, उनको चाहिए थी बच्चों के लिए, लेकिन 2 गाड़ियाँ और 2 डीएचए में घर। ये मैं घर कह रहा हूँ, प्लाट नहीं कह रहा। मैंने अपने सोर्स से कहा कि यार वो प्लाट होंगे, घर तो बड़े महंगे हैं। उन्होंने कहा यार सारा कुछ मिला के कितने का होगा, घर ही है, प्लाट नहीं है। तो ये इसलिए शायद नून लीग वाले वो चाहते हैं कि पता चले लोगों को कि जनाब तहाइफ में आई हुई कितनी गाड़ियाँ हैं, रायतन कितनी गाड़ियाँ दोस्तों से ली हुई हैं, कितने वज़रा की जो गाड़ियाँ हैं वो बुज़दार। एक बंदा हुंदा 20 गड्डियाँ, मैंने समझ नहीं आती वैसे की कर दे की ने, वो लालच या वो कह लें कि ठोट टप्पे दे शकीन असी जो पिंडों आने तोसे वाली साइड तो फिर हमारी यही ख्वाहिश होती है। एक दौर था, ये जो बुज़दार साहब हैं इनकी दोस्ती तो बड़ी थी ना, तारक रशीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, पुराने ईरानी थे, वो जब थे ना सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़, तो मुझे उनके एक साहब ने बताया कि जनाब वो बुज़दार साहब अचानक जनाब मेरे कमरे में आ गए, वज़ीर-ए-आला पंजाब, उनका सेक्रेटरी साहब कितने बैठते हैं, यानी वो तारक रशीद से मिलने आए थे। फिर वहाँ को गपशप होती रही जैसे पुराना, फिर उनको डीजी खां में कमिश्नर लगा दिया, फिर सेक्रेटरी, फिर उनका यार तुम मेरे को ही आ जा, उधर डाल के फिर रेट टू शेट मुकर्रर करते हैं हर चीज़ दे। तो वो एक दौर वो था। अब वो दौर है कि वो धड़ाधड़ डीसी तब्दील कर रहे हैं, कमिश्नर तब्दील कर रहे हैं, और चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग देनी पड़ी, या कहना पड़ा या लिखना पड़ा वज़ीर आज़म को कि जनाब ऐसे ना करें, मोरल डाउन होता है, ब्यूरोक्रेसी से अगर काम लेना है तो उनकी कम से कम टेन्योर जो है वो तो सिक्योर करें ना, जो 3 साल का जो भी पॉलिसी है उसके तहत। तो ये सर वो गाड़ियों शाड़ियों का मामला है। तो अगर ऐसे होगा
तो जैसे मैंने एक दफ़ा बताया था कि जनाब तबादले के इतने पैसे, और फिर अगर वहाँ 3 साल पूरे करने तो फिर इतने पैसे। कि ब्यूरोक्रेसी को सारी पता है कि कहाँ पैसे दिए जाते रहे हैं, कहाँ। अब मुझे नए चीफ सेक्रेटरी का नहीं पता कि, और ना ही नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पता है कि वो किस हद तक क्या हो रहा है, लेकिन मैं माजी की थोड़ा सा पीछे बात कर रहा हूँ। तोसा शरीफ वाले वो या जो रेट है ना वही बड़े कम है। हाई कोर्ट में ना एक रीडर होते थे, उस वक्त उसको रीडर कहते थे, अब शायद ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इस तरह को नाम रख दिया। 18वें ग्रेड का अफसर होता है। एक होती है कच्ची नकल। कच्ची नकल होती है, वो टेस्टेड नहीं होती, वो जो अदालत फैसला जारी करती है उसकी फ़ोटो कापी करवा के दे देते हैं, उसको कहते हैं कच्ची नकल। वो रीडर साहब जो थे कच्ची नकल के 150 जितने को दे जाता था ले लेते। कच्ची नकल जारी करने पर पाबंदी थी, इसलिए लोग पैसे दे के, मुंशी भी या कोई और भी, तो वो थोड़े से पैसे लेके निकल जाते थे, या थोड़े से पैसे दे के निकल जाते थे। तो मैंने उससे एक दिन कहा, मैं कि यार तो 18वीं स्केल अफसर हम 200 रुपये ले आ रहे हैं, खदादा खौफकार यार कोई। उसने पता एक बड़े पते की बात की, वो भी उसी इलाके का था, तो उससे वाली साइड का। उन्होंने कहा कि यार पता क्या, 100-200 लेते हैं ना तो शिकायत को नहीं करता, अगर शिकायत कर भी दे तो जज साहब जो हैं वो यकीन नहीं करते, यार 200 रुपये रिश्वत ली है ने। अगर ज़्यादा पैसे मांगे फिर लोग शिकायत कर देते हैं। माजी अब से 6 माह पहले तक तो जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं उनका जो रेट क्या था, वो तोहफ़े तोहफ़ जो थे वो को महंगे तोहफ़े तोहफ़ के वो नहीं शकीन थे। अब सुना है कि वो उन्हें किसी ने बताया कि भाई जी वो जो वजारतें आप बांट रहे हैं नई तो वो तो बड़े पैसे वाली वजारत होती है। तो फिर इनको पता है यार, इन्होंने वो तारिक रशीद को वो CNW में भी लगाया था, उनको पता है कहाँ से पैसे आते हैं कहाँ नहीं आते, उनको पता सारा है। लेकिन रेट तोहफ़ों का वो कम था कि ज़ाहिर फिर रौला पड़ जाता है जनाब 50। अब देखें ना 2 गाड़ियाँ आई हैं तो रौला पड़ गया। ये सारा इशू है गाड़ियों का। और फिर जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने आज जो डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अता फरमाया, उनका जो हमारा जितना मीडिया आज़ाद है ये हमें पता है यार, जो अखबारात में काम करते हैं जो सहाफ़ी हैं कितना का आज़ाद है। खबरें नहीं होती यार, खबरें निकालता है कोई, रिपोर्टर छपती नहीं है। कई खबरें वो कह रहे हैं जनाब 3 अखबारात जो इन्होंने फ्रंट पेज पे छापा था जब मैंने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म नामज़द किया था, तो उन्होंने कहा जनाब जायचा निकाल कर और जादू की वजह से उनका वो तकर्रर हुआ है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मुंतखब किया गया है। इस तरह अगर मैं यूरोप से बाहर नहीं निकलते, अगर मैं इंग्लैंड में होता वहाँ ऐसा लिखते तो $1 मिलियन मिलते जो मैं चैरिटी में दे दिया, खैरात कर देता। ये भाई साहब फरमा रहे हैं वो पाकिस्तान में आप कर लें। और इस तरह वैसे जादू टूना लिखा भी नहीं था उन्होंने। वो जो सुपर लीड थी जिस पे जो नाराज़ हो गए थे एक अखबार की, तो उन्होंने तो ये लिखा कि दरबारों और औलिया कराम को मानने वाले समथिंग न्याजी जो उनका नाम था को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चुन लिया गया, इस तरह की यह नामजद कर दिया गया, इस तरह की खबर थी। जादू टूने वाली बात है नहीं थी, जादू टूने ने पल्ले से डाल दिया है। और जादू टूने से गुस्सा बड़ा करते हैं। जादू और टूना का जब जिक्र होता है पता नहीं इनके मुंह से कैसे निकल गया, तो वो बात कहीं और चली जाती है। और यानी वहाँ हद की इज़्ज़त का दावा करते और अखबारात जो हैं इनको $मिलियंस जो है वो हरजाना हो जाता। इनके अपने ख़िलाफ़ जो 10 अरब डॉलर का हरजाने का दावा है उसको 4 साल हो गए। मई 2017 से पेंडिंग है, जो शहबाज शरीफ ने जारी किया और दिया हुआ कि उन्होंने कहा जनाब मुझे 10 अरब डॉलर की पेशकश 10 अरब रुपए की पेशकश की थी शहबाज शरीफ ने। उन्होंने दावा कर दिया कि जनाब साबित करें 10,000। वो कहते हैं फेक खबर नहीं। भाई आप तो सुनी सुनाई खबरों पे पूरी रात खिताब फरमाते रहे हैं कि जनाब वो किला गाड़ा गया, पता नहीं क्या हुआ पेशावर में, तो वहाँ से गैस निकल आई, वहाँ लोगों ने चूल्हे जलाए हुए गैस जला के। हालांकि इनको पता नहीं कि गैस जो होती है सुई गैस में जो स्मेल होती है वो बाद में डाली जाती है, ये बेबू गैस होती है। तो उनको क्या पता कि गैस वो वाली गैस है। वहाँ जनाब लोगों ने देखा, पत्थर उठाया तो नीचे से बू आनी शुरू होगी गैस की, तो उन्हें तीली लगाई तो वो गैस।
और वहाँ लोग चूल्हे जला, इस तरह की बातें, अजीबोगरीब बातें करते रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पे अब भी सुनी सुनाई बातों पे कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब झूठी खबर नहीं होनी चाहिए, मेरे खिलाफ जो मर्जी करें, जो मर्जी तनकीद करें, लेकिन सच्ची बात हो। ये सच्ची होती है जो आपको झूठी लगती है खान साहब। और ये 2017 से 10 अरब डॉलर का जो 10 अरब रुपए का जो दावा किया हुआ है शहबाज शरीफ ने, वहाँ इतने ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए, दरख्वास्त पर दरख्वास्त, दरख्वास्त पर दरख्वास्त। अब कहीं जाके कोई नया सेशन जज जाए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई यार बस करो, वो सारी दरख्वास्त ने वापस ली, निपटाया और फिर उन्होंने 6 अक्टूबर को बुलाया इनको दोनों को, फ्री कैन को, यानी शहबाज शरीफ भी और वज़ीर आज़म को भी अपने वकला के साथ पेश हों। और वो कहते हैं उसको एक केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस, यानी दोनों फ्री कैन जो होते हैं, यानी जितने भी फ्रीक होते हैं, वो बिल बैठ के तय कर देंगे इस केस को आगे कैसे चलाना है। अदालत के साथ एक वो कर लेते हैं, मामला तय कर देते हैं। उसके लिए बुलाया कि आए जनाब बताएं कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे चलाना है। और उसमें देखिए, अब अगर सिस्टम पे एतमाद है आपको, पाकिस्तान के सिस्टम पे, बरतानिया के सिस्टम पे एतमाद है कि वहाँ में होता दावा कर देता, यहाँ क्योंकि मैं खुद एक ताखीरी हरबे इस्तेमाल जो अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ करूँगा, अखबार के ख़िलाफ़, पता नहीं 2 साल में मेरे होते होते फैसला होता है कि नहीं होता, फिर बाद में क्या होना है। वो साबिक़ चीफ जस्टिस ने भी एक दावा किया हुआ हर जाने का, उसके भी कोई समझ नहीं आ रही कहाँ है कहाँ नहीं, वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ है जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। अब यार वो बात जो कर रहे हैं ना, बातें बड़ी हो रही हैं कि जुवैद इकबाल साहब जो हैं चेयरमैन नैब, उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, एक ऑर्डिनेंस आ रहा है। इतलात ये हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी भी एक्सटेंशन के लिए तैयार हो गई है और किसी ख़ास जगह से ताकतवर लोगों की तरफ से इशारा है जनाब एक एक्सटेंशन दे दे। एक वफाकी वज़ीर के हवाले से मुझे बताया गया कि उन्होंने कहा जनाब हमें तो कहा गया है फ़लाँ जगह से कि जनाब इसको एक्सटेंशन दे दे और पीपल्स पार्टी आपके साथ होगी और 6 या 7-8 तारीख को एक आ जाएगा। यार इन्होंने ना, खान साहब जो हैं वो मैंने पहले भी कहा था बड़े कड़वा आदमी हैं। वो खान साहब ने अभी तक नहीं कहा, खान साहब ने तो नाम मांगे हुए हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। खान साहब ने अपने बंदों से नाम मांगे हुए हैं कि यार 2-3 नाम दे नए चेयरमैन के लिए। ये तो फ़रोगन सिंह वगैरह, फवाद चौधरी वगैरह गेट नंबर 4 से जो लाइनें लेते हैं, वो इन चक्रों पड़े कि आर्डिनेंस ले आए और आर्डिनेंस के ज़रिए वो कर दें। वो यार दीदार शाह केस है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि कंसल्टेशन से मुराद, ये कानून है ना इसका नैब का, कि वज़ीर आज़म के सदर तकर्रर करेगा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली उनकी कंसल्टेशन के साथ, कि कंसल्टेशन से मुराद मीनिंगफुल कंसल्टेशन। ये दीदार शाह केस में एक्सटेंशन नहीं हो सकती, ये दीदार शाह केस में है। और इसमें थोड़ा सा कानूनी नुक्ता फंसा रहे हैं ये फ़रोगन सिंह वगैरह कि जनाब जब आइन के आर्टिकल 48 के तहत जो सदर है वो पाबंद है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर काम करने का, वो एडवाइस भेजते हैं, यानी वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म कंसल्ट करेगा अपोजिशन लीडर से और फिर वो एडवाइस की शक्ल में सदर को भेजेगा। ये आम तशरीह है। लेकिन नैब वाले जो हैं, ज़ाहिर वो भी जज है ना साहब यार, जैसे हमारे बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला था तो वहाँ खुद जाके बैठ गए थे लेटर निकलवाने के लिए, आर्डर निकलवाने के लिए, और अदालत ने हैरत का इज़हार किया था खोसा साहब की जो थी। ये भी अपने कानूनी मशवरे दे रहे हैं कि जनाब वो जो कानून है ना उसमें सदर ने अपॉइंट करना है, वज़ीर आज़म की एडवाइस की ज़रूरत नहीं। सदर ने अपोजिशन लीडर से पूछना है और उससे भी पूछना है, वज़ीर आज़म से पूछना है। तकर्रर का इख्तियार वो कहते हैं मेरे ख्याल में सदर के पास है। लेकिन जो भी है, अगर उसको करना भी है, अगर इनको रीअपॉइंट भी करना है, दोबारा अपॉइंट, तो उसमें तरमीम करनी पड़ेगी। वो जो कानून है नैब ऑर्डिनेंस, उसका सेक्शन 6 जो है उसमें तरमीम करनी पड़ेगी, लेकिन नॉट एक्सटेंडेबल। ये रीअपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वो रीअपॉइंटमेंट भी एक्सटेंशन ही तस्वर की जाती है, ये भी जजमेंट है। और फिर आर्जी तौर पर भी काम नहीं चल सकता। ये
वो पैदा हो जाएगा बहरान, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन ने करना है, डे टू डे अफेयर्स निपटा सकता है वो। ये भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। और जो मंजूरी देनी होती है रेफरेंस की, वो देनी होती है चेयरमैन ने, वो डिप्टी चेयरमैन का इख्तियार नहीं, वो सिर्फ रोज़मर्रा के अमूर जो हैं वो निपटा सकते हैं। अब ये कहते हैं आर्डिनेंस ले आएंगे 120 दिन, जैसे वो नहीं उसमें फंसा के रखा है इन्होंने CPAC अथॉरिटी वाले में, जना वो लैप्स कर गया कानून, चेयरमैन था फिर चेयरमैन है, तनख्वाहें लेते रहे, सुना 30 लाख तनख्वाह थी, ऐसा है। वो भी जजमेंट है। वो फार्म वाला केस है, PMDC वाला केस जो है, जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का आर्डिनेंस जारी कर दिया था इन्होंने, वो 120 दिन बाद लैप्स कर गया था। और उसके तहत जो कमेटी बनी थी या काउंसिल बनी थी, वो इलेक्शन करवाने जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जी वो कानून भी ख़त्म हो गया तो तुसी भी कराने जाओ। फिर अडाक काउंसिल एक बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, फिर ये दोबारा कमीशन को इन्होंने बनाया है, तो वो पुराना कानून बहाल हो जाता है। ये असम्बली से मंजूरी कैसे लेंगे? असम्बली में ये एक छोटी सी खबर मैं दे दूं, पीपल्स पार्टी के तो मुझे पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन PTA के कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जनाब एक्सटेंशन वाले मामले में अगर नून लीग मुखालफत करेगी, ज़ाहिर आर्डिनेंस की मंजूरी तो बाद में 120 दिन बाद तो असम्बली से लेनी है ना, बिल की शक्ल में आना है ना, उसने जो भी आना है मंजूरी तो लेनी है ना पार्लियामेंट से, तो वो गड़बड़ कर जाएंगे। डिफेक्शन क्लास लगती नहीं, वो कुछ 10, 12, 15 बंदे ऐसे हो सकते हैं जो सामने आए वक्त पर कि नहीं भाई ठीक है, हम ऐसे बंदे को जिसकी पूरी शख्सियत में आता है। वहाँ एक और ख़तरा मुझे लग रहा है कि वो जो एवनफील्ड रेफरेंस वाली अपील है, वो कहते हैं ना 6, 7, 8 जून को ये 1 अक्टूबर को ये आर्डिनेंस वगैरह ले आएंगे, इस तरह की जो कबीना के किसी बंदा ने किसी से बात की है, वो उसकी पेशी पहले है 2-3 दिन। यार मुझे तो खतरा यह है कि पेशी से पहले ही या पेशी से हट के कोई और वीडियो शीडियो ना आ जाए, कोई ऑडियो ना सामने आ जाए, टेलीफोन पे कोई हदायत देते हुए, वो कहते हैं ना गंदी बात क्या वो उसको तरह बोलते नहीं यार, गाना शाना कहेगा, कहते गाने भी सुन लिया करो तो सीरियस गुफ्तगू सुनते रहते हो। तो वो सारे ऐसे इस तरह के मामले आते हैं, मज़ीद गंदे ना हो जाएं। और ख़ान साहब जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने 3 नाम मांगे हुए हैं कि 3-4 नाम दो यार, मैं देखूँ उनमें से कौन से बंदे हैं, उनकी सारी हिस्ट्री इंक्वायरी IASI और खुफिया अदारों से कि देखें इसको अगर एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। वो पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब बड़े इसके वो सिफारशी थे, सैयद खुर्शीद साहब अपोजिशन लीडर थे, वो तो मुखालफत कर रहे थे कि नहीं भी नहीं। और शाद का खान अब्बासी को फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा था, वो बार बार कह रहा जनाब हमने एक ज़िले में सेशन जज था ये जवेद इकबाल, और मैं वहाँ DC था, तो मुझे तो इसके सारे करतूतों का पता है। 3 दफ़ा वो जाके नवाज शरीफ को उसने शिकायत, लेकिन वो आ गए कोई सिफारशी उधर से, कोई बहरिया टाउन या इस तरफ से जैसे भी सिफारशी आ गई, उस वक्त ये लिख के देने के लिए आते। खुर्शीद साहब भी कहता रहा ना करो भाई जान, जरदारी ने कहा नहीं यार बंदा चंगा, मैनू फलाने ने कहा। इधर भी उसी फलाने बंदे ने आकर स्पेशल मुलाकात करके कहा नहीं ठीक है। शहबाज शरीफ मुखालफत करता रहा इसकी, खान अब्बासी मुखालफत कर, फवाद करता रहा। अब सारा कुछ हो चुका, जो कच्चा जट्टा है वो वीडियो शीडियो ये वो सारा, उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, उसको बस लें जैसे भी लाना है, जो भी करना करें। और फिर दूसरी वो दोस्ताना मैच वाली, वो मैं कह रहा हूँ, वो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें हैं कि जनाब 9 अक्टूबर को अपोजिशन का और सरकार की क्रिकेट टीमों का मैच होगा, फयाज हसन चौहान साहब और अली हैदर गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के वो साथ में, ठीक है जनाब करते। वो भाई नवाज जो आपके वज़ीर आज़म है, उन्होंने इस मैच की बात नहीं की थी कि असल मुकाबला जो है पंजाब में होना है, क्रिकेट का मुकाबला नहीं होना, वो कारकर्दगी का मुकाबला होना है शहबाज शरीफ के साथ। बस ऐसी अजीबोगरीब। वो न्यूजीलैंड वाला भाई मामला में मुझे ख्याल ये बाहर वाली टीमों के साथ भी ऐसे गैर संजीदा से थे, और यहाँ भी जो इनकी संजीदगी का आलम देख ले, किटें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं जनाब, ये किट अपोजिशन ही है, ये उसकी है क्या यार। चलो इस पे तो वो, लेकिन देखें ना पीपल्स पार्टी साथ बैठी है जाके,
जिससे वो कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी साथ देगी एक्सटेंशन वाले मामले में। पीपल्स पार्टी मैच खेलने के लिए तैयार है, वो दोस्ताना मैच, वो दोस्ताना मैच ही होगा ना। जैसे वो फ्रेंडली फायरिंग हो जाती है बाज़ औक़ात, उस तरह का मामला भी हो सकता है। दूसरी और आखिरी बात जो है ना, नून लीग की बात मैंने की है कि नून लीग की नैया पार हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो हमजा साहब, शहबाज साहब जो हैं, वो आजकल MPS वगैरह के साथ बड़ी उनकी मोहब्बतें बढ़ गई हैं, राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, फ़ोन करके बुला भी रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मशवरे भी ले रहे हैं। तो उनको जो कहा गया है वो ये कहा गया कि जनाब ये जो है ना रौला बयानिए का, ये ख़त्म करें यार, हम एक बयानिया ले लें, जो भी करना है, आपस की लड़ाई छिड़ाई जो है ना, इससे बड़े हम तंग हैं। तो उसने कहा जनाब आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा हम तो यही कहते हैं ये ख़त्म हो, बाकी आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। अगर आपने मफाहमत करनी होगी तो मफाहमत की तरफ चले जाएंगे, मज़ाहमत करनी होगी तो जैसे वो जुबैर लतीफ़ ने कहा था ना, चंद लोगों को असाइनमेंट मिली हुई है। मुझे इत्तला मिली है कि हमजा शहबाज ने भी यही कहा है कि यार वो चंद बंदे हैं, ये लफ्ज़ बोले चंद बंदे हैं। उसके आगे फिर वो मेरे सोर्स की अपनी तशरीह है कि जनाब चंद बंदे ऐसे हैं जो हमें कुछ कहते हैं, बड़े मियाँ साहब को कुछ कहते हैं, हमें मफाहमत का मशवरा देते हैं, हमारे साथ हमारे बन जाते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक मशवरा देते हैं। मियाँ बड़े मियाँ साहब को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मशवरा देते हैं। लेकिन जिस बंदे का नाम सामने आया है, जिसको कहा गया है, वो तो ऐसा बंदा नहीं, वो तो अपनी सोच रखने वाला बंदा। परवेज़ रशीद का नाम लिया जनाब किसी ने, पता नहीं हमजा ने लिया कि नहीं, लेकिन वो परवेज़ रशीद का मुकाबला जनाब नाम लिया कि वो ऐसे लोग हैं जो मियाँ साहब को ठंडा नहीं होने देते, अग्रेसिव। बहरहाल अब जो लिया है ना, चप्पू जो है, बड़े मियाँ साहब ने कहा हमजा तेरे 52 जोर है, कश्ती कट के ले जा, मला तू हाँ, जे कश्ती डुब गई तो फिर मैं देखांगा क्या करना, एक दफ़ा तो ट्राई करके देख ला। वो हमजा साहब जो हैं, वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कहीं दरमियान में जजीरा होगा कोई, वहाँ जाके कश्ती अगर भंवर से और इधर उधर से बच बुझ के निकल गई तो वो उस जजीरे तक पहुँच गए। 2-4 दिन की गल है यार, छेती छेती कोई लंबा काम नहीं है। ये काम बड़ी तेज़ी ना हो रहे ने, हर लम्हे सूरत हाल बदल रही है, पता नहीं लग रहा किसी को कितने की हो रहा। वहाँ वज़ीर आज़म से कोई ब्रीफिंग हो रही है, वज़ीर हैं, 2 वज़ीर आला हैं, ये वो, और उसके आधे घंटे बाद बैकडोर चैनल से कहीं और गुफ्तगू हो रही है। ये मैं बता रहा हूँ आप, वहाँ कुछ और लग ये रहा है कि वहाँ कोई पता नहीं बहुत बड़ी ब्रीफिंग हो गई है, कहीं और भी ब्रीफिंग हो रही है। और नवाज शरीफ ने तो कहा है कि जनाब ओपन मुलाकातें करनी है, लेकिन वो जो चप्पू वाले हैं, कश्ती वाले, शहबाज शरीफ, वो आइंदा चंद दिन में खबर आ जाएगी यार, वो कोई मुलाकात डालने वाले हैं बड़ी, और खुल के गल्ला होंगी। जैसे हमारे वज़ीर ख़ारजा ने वो ब्लिंकन के साथ खुल के गल्ला की थी, वैसे खुल के बातें होगी और खुल के फैसले होंगे। तो उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए अल्लाह के घर से। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।